दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 15,000 से लेकर 30,000 के बजट रेंज में आने वाले इन 9 जबरदस्त स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन के साथ साथ हीटिंग टेस्ट भी करेंगे। इस वीडियो में कुछ स्मार्टफोन छूट गए हैं जिनका एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास A60 Pro, GT70 और Neo 10 रिसेंटली आए हैं। इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में बहुत ही जल्द कंपैरिजन टेस्ट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने स्मार्टफोन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, सबसे कम बैटरी से लेकर सबसे ज्यादा बैटरी वाले स्मार्टफोन को। सबसे पहला स्मार्टफोन है Nothing CMA Phone 2 Pro। 18,000 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। दूसरा स्मार्टफोन 60 Fusion 22,000 में लॉन्च हुआ है, POLED डिस्प्ले है, 1.5K डिस्प्ले और 5500 mAh की यहाँ पर बैटरी है। थर्ड स्मार्टफोन है A60 Pro, यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 8350 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, POLED पैनल है, क्वाड कर्व डिस्प्ले। फोर्थ स्मार्टफोन है iQOO Neo 10R, 6400 mAh की यहाँ पर बैटरी है, 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर और 144 Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। फिफ्थ स्मार्टफोन Vivo T4X, 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है, LCD पैनल है। सिक्स स्मार्टफोन Oppo K13, 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है। सेवन स्मार्टफोन Realme GT70, 7000 mAh की बैटरी, 8400 MHz वाला प्रोसेसर। एट स्मार्टफोन है iQOO Neo 10, 144 Hz वाली रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले मिलेगी, 8 Gen 4 प्रोसेसर और 7000 mAh की बैटरी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट Vivo T4, यहाँ पर 7300 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी नहीं, ये बैटरा है। अभी देखो, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने सारे स्मार्टफोन में लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर लिया है। ब्राइटनेस नीड्स क्योंकि दो सारे स्मार्टफोन की अलग अलग होती है, इसीलिए मैंने सिर्फ उतनी सेट करी है जितनी मतलब दिखने में बराबर लग रही हो। वॉल्यूम को हम 50% पे रखने वाले हैं। रिफ्रेश रेट जिन जिन स्मार्टफोन में 120 FPS मिलता है उनमें 120 FPS और Neo 10 और Neo 10R में 144 Hz मिलता है, तो उसी पे सेट किया हुआ है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी सेम, जिन जिन में 1.5K डिस्प्ले है उन्हें 1.5K में ही रखा है। वाईफाई नेटवर्क्स पे सारा टेस्ट होने वाला है। अभी अगर बात करूं टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर 32.6 डिग्री पे चल रहा है। स्मार्टफोन के टेम्परेचर की बात करें तो सारे स्मार्टफोन 36, 37, 38 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। और क्योंकि ये जितनी चीजें बता रहा हूं तब तक स्मार्टफोन चार्ज भी हो रहे थे, तो अभी के टाइम पे सारे स्मार्टफोन 100% पे कम्प्लीटली चार्ज हो चुके हैं। सारे स्मार्टफोन को चार्जिंग से हटा देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर BGMI टेस्ट करने वाले हैं। BGMI में देखो 2 Pro, Neo 10, 10R में 120 FPS का सपोर्ट जरूर आ गया है, पर कुछ स्मार्टफोन है जिनमें अभी भी 60 FPS ही है, तो हम ये टेस्ट 60 FPS पे करने वाले हैं। और हमने BGMI ऑलमोस्ट 1 घंटे चलाया होगा। 1 घंटे के बाद सारे ही स्मार्टफोन का टेम्परेचर 42 से लेके 44-45 डिग्री के आसपास चले गया था, जो कि अभी के हिसाब से ठीक ठाक है। ये जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ ना, फैन ऑन करके कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी ऑन नहीं है। बात करो अगर बैटरी की, तो 2 Pro की बैटरी 90% पे आ गई थी, 60 Fusion 93%, 60 Pro 94, 10R 95, T4X 94, K13 95, GT70 92% पे आ गया था, Neo 10 92 और T4 97% पे आ गया था। उसके बाद हमने BGMI के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर लिया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग की बात करूँ तो सारे स्मार्टफोन में 1080p और 60 FPS पे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाले हैं, पर जो 2 Pro है ना, वहाँ पर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग नहीं मिलती है और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिर्फ 720p पे होती है, तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। बाकी ऑलमोस्ट हमने 1 घंटे और यहाँ पर गेमिंग करी होगी। 2 घंटे के बाद अभी के टाइम पे फोन 2 Pro का टेम्परेचर 46-47 डिग्री पे है, 60 Fusion 60 Pro 45-45 डिग्री पे चल रहे हैं, 10R 47 पे है, T4X 48 पे है, K13 49 डिग्री पे आ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर टेम्परेचर। GT70 46 डिग्री, Neo 10 48 डिग्री और T4 46 डिग्री पे चल रहा है। बात करो बैटरी की, तो 2 Pro 75% पे है, 60 Fusion 81, 60 Pro 10R और T4X 82% पे है, K13 और GT70 81% पे, Neo 10 79% पे आ चुका है और T4 स्टिल 88% पे चल रहा है और सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर अभी हम सारे स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने वाले हैं और इंस्टाग्राम हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे या 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा चलाया होगा। अभी टाइमर 5 घंटे पे आ गया है। टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का नॉर्मल ही था। बात करो बैटरी की, तो फोन 2 Pro की बैटरी 48% पे आ गई है, 60 Fusion 61% पे है, 60 Pro 68% पे, 10R 66, T4X 64, K13 62, GT70
65, Neo 10 66 और T4 71% पे अभी के टाइम पे आ गया है। भाई दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और मिनिमम हम यहाँ पर 2 घंटे कैमरा टेस्ट करेंगे। कुछ स्मार्टफोन में 4K 60 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर T4X, Vivo T4 इनमें सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट है, तो हम 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट किया होगा। 2 घंटे के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, 2 Pro का टेम्परेचर 48 डिग्री है, 60 Fusion और 60 Pro 50-50 डिग्री पे चल रहे हैं, Neo 10R 45 डिग्री पे है, T4X 49-50 डिग्री पे है, K13 45 डिग्री पे है, GT70 48, Neo 10 46 डिग्री पे है और T4 50 डिग्री पे चले गया है। बात करो अगर बैटरी की तो 2 Pro की बैटरी 17% पे आ गई है, 60 Fusion 29% पे है, 60 Pro 35, 10R 45, T4X 36, K13 42, GT70 37 और Neo 10 और T4 43-44 डिग्री पे चल रहे हैं और अभी तक स्मार्टफोन 7 घंटे सर्वाइव कर गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था। Antutu टेस्ट सबसे पहले T4X ने खत्म किया, जो स्कोर से 5,63,000 के आसपास आए थे। बैटरी 45-46 डिग्री पे थी। देखो स्कोर जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि पहले स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट में बहुत ज्यादा हिट थे और मैंने जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ वैसे ही Antutu टेस्ट स्टार्ट कर दिया था और रूम में भी अभी सिर्फ फैन ही चल रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो स्कोर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे खत्म हुआ 10R, जिसका स्कोर 13,45,000 के आसपास था। नंबर 3 पे Neo 10 खत्म हुआ, 12,55,000 स्कोर था, जो कि बहुत ही कम था। नंबर 4 पे GT70 खत्म हुआ, नंबर 5 पे T4 खत्म हुआ, नंबर 6 पे Phone 2 Pro का स्कोर आया था 6,16,000, 46% बैटरी थी। नंबर 7 पे A60 Pro के स्कोर आए थे, जो कि बहुत ही कम थे, सिर्फ 6,15,000 स्कोर आए और उससे भी ज्यादा शॉकिंग 60 Fusion के स्कोर आए थे, जो कि नंबर 9 पे खत्म हुआ था, सिर्फ 3,38,000 स्कोर थे। और नंबर 8 पे Oppo K13 खत्म हुआ था, जिसका स्कोर 6,83,000 थे। बात करूँ अगर बैटरी की तो 2 Pro की बैटरी 12% पे आ गई थी, 60 Fusion 25%, 60 Pro 31, 10R 37, T4X 33, K13 39, GT70 31, Neo 10 36% और T4 39% पे आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में सेम ही सेटिंग पे किया था, 15 मिनट का टेस्ट था। टेम्परेचर हमने इतना ज्यादा चेक नहीं किया और CPU थ्रॉटलिंग के बाद इन स्मार्टफोन की बैटरी इतनी आ गई थी, जहां पर अभी के टाइम पे K13 लीड कर रहा है, नंबर 2 पे T4 है और अभी तक सारे स्मार्टफोन 8 घंटे सर्वाइव कर गए थे। उसके बाद फिर हमने YouTube चलाया 1 घंटे। YouTube चलाते वक्त ही ऑलमोस्ट टेस्ट खत्म होते वक्त 2 Pro भी डेड हो गया था, जो कि 9 घंटे 13 मिनट सर्वाइव करा था। और बात करो अगर YouTube टेस्ट खत्म होने के बाद तो 60 Fusion की बैटरी 15% पे थी, 60 Pro 22%, 10R 26% और सारे स्मार्टफोन की बैटरी अभी अंडर 30% के आसपास आ चुकी थी। उसके बाद हमने फिर BGMI गेम प्ले वापस से किया, वही स्मूथ सेटिंग पे, एक्सट्रीम पे, 60 FPS पे और ऑलमोस्ट 1 घंटे की गेमिंग के बाद 60 Fusion की बैटरी 3% पे आ गई थी, 60 Pro की बैटरी 11%, 10R की बैटरी 16%, T4X 13, K13 21, GT70 8%, Neo 10 13 और T4 19% पे आ गया था। K13 यहाँ पर लीड कर रहा था। उसके बाद फिर हमने कैमरा टेस्ट किया और टेस्ट जब तक किया जब तक सारे स्मार्टफोन डेड नहीं हो जाते, क्योंकि नंबर 9 पे 2 Pro पहले ही डेड हो गया था। नंबर 8 पे 60 Fusion की बैटरी खत्म हुई, 10 घंटे 38 मिनट चली है। उसके बाद GT70 डेड हुआ, जो कि 10 घंटे 56 मिनट चला। उसके जस्ट 2 मिनट के बाद ही 60 Pro की बैटरी डेड हो गई थी, जो कि 10 घंटे 58 मिनट चला था। नंबर 5 पे हमारा Neo 10R आया है, 11 घंटे 34 मिनट सर्वाइव किया है और जैसे ही Neo 10R खत्म हुआ उसके जस्ट 4-5 सेकंड के बाद ही Neo 10 भी डेड हो गया था। उसकी भी टाइमिंग 11 घंटे 34 मिनट ही थी। नंबर 3 पे T4X डेड हुआ, जो कि 11 घंटे 39 मिनट के आसपास सर्वाइव किया है। नंबर 2 पे T4 था, 11 घंटे 52 मिनट इसकी बैटरी सर्वाइव करी है। और फाइनली फिर से K13 नंबर 1 पे आया है, जो कि 12 घंटे 21 मिनट सर्वाइव किया है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट इन नो स्मार्टफोन के बीच में, जो कि अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन है। अगर आपको इन सारे स्मार्टफोन के साथ साथ किसी और स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।